जिसके पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, जिसके पास कुछ हो तो जलती है दुनिया। मगर हमारे पास तो आचार्य वर्धमान सागर जी है, जिन्हें दर्शन करने को तरसती है दुनिया, जिनके दर्शन करने को तरसती है दुनिया। जय बोलो परम पूज्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु वर्धमान सागर जी महाराज की, अहिंसामय धर्म की। संसार में भटकते हुए प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। वह कर्म कैसे हैं? एक शाता कर्म, एक अशाता कर्म। जब शाता का उदय आता है तो व्यक्ति को सब अनुकूलताएं मिलती है, और जब अशाता का उदय आता है तो कितना भी प्रयत्न करे वह साधन को नहीं जुटा पाता। एक राजा था, उसकी कन्या अत्यंत सुंदर और सुगुण स्वरूप थी। वो अपनी बेटी से बहुत अधिक प्यार करता था। उसकी जब शादी होने को आई तो उसने सोचा कि आज तक जो किसी ने नहीं दिया वो मैं उसे देना चाहता हूँ। उसने अपने सेवक को भेजकर काबुल से 500 घोड़े मंगवाए, जो उच्च और धवल स्वर्ण जैसे थे। वो ऐसे लगते थे जैसे कोई स्वर्ग से उतर के आए। उसने अपने व्यक्ति को भेजकर घोड़े मंगवाए, उसके साथ उसका व्यापारी भी साथ में आता है। राजा उसे जब घोड़े का मूल्य देने लगा तो वह कहता है, अभी मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जब लगेगा तब आपसे ले लूँगा। और वह अपने देश लौट जाता है, कभी वहाँ से वापस नहीं आया। फिर उसके जीवन में पाप कर्म का उदय आता है तो जन और धन की हानि हो जाती है, सब उसकी सारी संपत्ति बिक जाती है, वह निर्धन बन जाता है। तो उसने सोचा कि मेरी धन संपत्ति नष्ट हो गई तो क्या हुआ, मेरे पास राजा के पास मेरी धरोहर जमा है, मैं उसे लेकर अपना जीवन का गुजारा करूँगा। वह राजा के पास आता है और वो फिर राजा को आके सारी स्थिति बताता है कि मेरा सब धन संपत्ति नष्ट हो गई, मेरा परिवार सब बिखर गया, मेरे घोड़े मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा उसकी स्थिति को सोचता है। फिर वह कहता है, राजा किसने तुम्हारे से घोड़े लिए, कब लिए, कहाँ के पैसे मांगने आ गए? तो व्यापारी विचार करता है कि यहाँ पर भी मुझे कर्म ने नहीं छोड़ा, इसलिए राजा मेरे से ऐसी बात कर रहा है। फिर राजा उसकी स्थिति को समझता है, उसकी व्यथा को पूरा। फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हें रोटी, वस्त्र और रहने को मकान दूंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें मेरी गायें चराना होगी। तो वो इतना बड़ा व्यापारी सोचता है कि देखो मेरा कर्म का उदय कैसा आया कि इसकी मुझे दास्ता स्वीकार करना पड़ी। अब वो क्या करे, तो मन में सोचता है कि इससे अच्छा इधर उधर भटकेंगे तो मरता क्या नहीं करता। वह राजा की बात को मंजूर कर लेता है। दूसरे दिन वह गाय चराने जाता है तो 2 गाय मृत्यु को प्राप्त हो गई और 2 बीमार हो गई।
फिर राजा को आके बताता है तो राजा कुछ नहीं बोलता है। राजा बोलता है अच्छा कल ठीक है तुम बकरी चराने जाना। तो फिर दूसरे दिन वह बकरी चराने जाता है तो बकरी की भी यही स्थिति बनती है। फिर राजा कुछ नहीं बोलता है। फिर ऐसे करते करते 1 साल का समय निकल गया। फिर उनके भाग्य ने पलटा खाया। फिर गायों के बछड़े हुए, बकरी में संख्या बढ़ोतरी हुई। फिर राजा जी उसको बोलते अच्छा अब घोड़े चराने जाओ, तो वो घोड़े भी ले गया। फिर उसमें भी वृद्धि हुई। फिर राजा उसकी स्थिति को समझ जाते हैं। फिर राजा बोलते हैं कि अब तुम्हारी सेवा पूर्ण हुई, अब तुम अपना घोड़े का मूल्य ले सकते हो। तो व्यापारी कहता है कि राजा जी मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आई। जब मैं दीन अवस्था में था तो मैंने आपसे अपना मूल्य मांगा तो आप मना कर गए, और आप अपने घोड़े का मूल्य आज मुझे देना चाहते हो, ऐसा क्यों? राजा ने कहा कि उस समय तुम्हारा अशुभ कर्म का उदय चल रहा था। उस समय तुम्हें मैं धन देता तो वह मार्ग में नष्ट हो जाता, चोरी हो जाता, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे पास नहीं टिकता। इसलिए मैंने उस समय तुम्हारे धन नहीं दिया। तो हमें क्या पुरुषार्थ, पाप का उदय हो तो पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि पाप के उदय में इष्ट पदार्थ भी अनिष्ट बन जाते हैं, और पुण्य के उदय का पलड़ा भारी हो तो अनिष्ट पदार्थ भी इष्ट बन जाते हैं। कर्म एक ऐसा शाश्वत कर्म है जिसकी सत्ता को कोई नकार नहीं सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही भोगना पड़ता है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। गीता में भी एक बात आती है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। रावण के जब पुण्य का उदय था तो त्रिकूटाचल पर्वत पर लंका बसाई, 3 खंड का राज्य किया। नारायण श्री कृष्ण के जब पुण्य का उदय था तब जल के मध्य द्वारावती नगरी बसाकर राज्य भोगों को भोगा, और पाप के उदय से जल के बीच बसी हुई नगरी भी जल जाती है। सीता के पुण्य के उदय से अग्नि भी नीर बन जाती है। इसलिए व्यक्ति को पाप के उदय में लक्ष्मी, पुण्य के उदय में लक्ष्मी प्राप्त हो तो उसे शुभ कार्यों में लगाना चाहिए और पुण्य को संचय करना चाहिए ताकि अगले भव में वह काम आए। श्री कृष्ण जी ने औषध दान देकर पुण्य का संचय किया तो उन्हें क्या हुआ पता है आपको? तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। उन्होंने लड्डू में मिश्रित औषधि दी थी और सब साधु को निरोगी किया था, तो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य हुआ। श्रीयार ने एक मुनिराज से नियम लिया था कि मैं रात्रि में और अन्न और जल का त्याग करता हूँ। जब उसे एक दिन पानी की प्यास लगी तो बावड़ी में पानी पीने नीचे उतरता है तो वहाँ उसे अंधेरा दिखता है। फिर वो पानी नहीं पिया उसने कि रात हो गई। फिर ऊपर आता है तो देखता है कि उजाला है। फिर नीचे जाता है तो उसे दिखता है कि अंधेरा है। फिर ऊपर आता है। ऐसे वो कई बार करता है और प्यास के मारे कंठ सूख जाता है और उसको मरण को प्राप्त होकर स्वर्ग में जाता है। फिर वो क्या बनता है? प्रीतिंकर बनता है। भाग्य के आगे किसी का जोर नहीं चलता, अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान आदिनाथ तीर्थंकर को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। उन्हें 6 माह तक आहार की विधि नहीं मिली और उन्हें 6 माह भटकना पड़ा। ऐसा ही एक सेठ जी की लड़की का भी प्रसंग आता है कि वह बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक संपन्न परिवार में उसकी शादी कर दी। तो वो शादी होकर गई और वहाँ पर पाप के उदय से सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो सेठानी जी सेठ को कहती कि एक बार ऐसा हुआ तो क्या हो गया, आपने पास इतनी संपत्ति है,
लड़की को कुछ दे दो। तो सेठ जी कहते हैं उसके भाग्य में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर सेठानी चुप हो जाती है, क्या करती। एक दिन सेठ जी बाहर व्यापार करने को गए तो घर में जमाई जी आते हैं। तो सेठानी ने लड्डू खूब पकवान बनाकर उनका स्वागत किया, खिलाया। फिर अंत में जाते वक्त उसने लड्डू बना के दिए, प्रत्येक लड्डू में सोने का सिक्का डाल दिया। जमाई जी ले जाते हैं घर, रास्ते में सोचते हैं कि ये लड्डू कौन खाएगा, क्यों नहीं इसे बेचकर मैं पैसे ले लूँ। तो वो हलवाई को बेच देते हैं और पैसे ले लेते, तो बोले काम आएंगे ऐसा करके। फिर उधर से सेठ जी आते हैं वो व्यापार करके, तो सोचे कि बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊं, तो वो हलवाई की दुकान से लड्डू खरीद लेते हैं। फिर घर आकर सेठानी को देते हैं, तो सेठानी सोचती है कि ये तो पहचान के दिख रहे हैं। फिर सारा रहस्य खुल जाता है और वो सेठ जी को सब पूरा बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसके भाग्य में नहीं है तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। वो कितना भी चाहे तो उसको वो स्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसे ही क्या होता है कि जिसके कर्म में जो जैसा लिखा है वो निश्चित है। फिर अभी वर्तमान परिवेश में अपन क्या देखते हैं कि एक कोई नई जनरेशन है, वो देखते हैं कि यहाँ पर आचार्य श्री का चतुर्मास बहुत अच्छे से हो रहा है, सब अपना आत्म ध्यान में लगे हैं, पुण्य को बढ़ा रहे हैं, मैं भी थोड़ा कुछ पालूँ। तो एक युवक उदयपुर नगरी से आता है और आचार्य श्री को कहता है कि आप जन जन का कल्याण करने वाले हैं, मुझे भी कुछ त्याग और संयम का मार्ग दिखाकर आगे बढ़ाओ। तो आचार्य श्री क्या कहते हैं कि त्याग कराओ, ऐसा बोलता है वो। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि आजकल त्याग तो डॉक्टर कराते हैं। कैसा त्याग कराते हैं सबको पता है ना। हाँ, शुगर हो तो चीनी का त्याग करो, और बीपी हो नमक का त्याग करो, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो घी का त्याग करो। तो उसकी बात 1 मिनट में मान लेते हैं। और गुरु की बात क्या करते हैं, गुरु को मानते हैं मगर गुरु की क्या बात को नहीं मानते। तो फिर आचार्य श्री सोचते हैं कि ये नवयुवक है, ऐसा बोलता है, अब इसे क्या त्याग करूं। तो वो भी अच्छा सा नियम देते हैं। क्या देते हैं, सुनो, ध्यान से सुनना है ना। वो कहते हैं कि मुझे त्याग के मार्ग पर लगाओ। तो आचार्य श्री बोलते हैं तुम्हें ये दूसरा त्याग कराऊंगा, क्या मंजूर है। वह बोलता है नमोस्तु महाराज जी, जो आपकी कृपा। नंबर 1, गुरुवर ने कहा ऐसा करो, तुम आज से मोबाइल का त्याग कर दो, इसके चक्कर में मत पड़ो। शिष्य बोला क्या मोबाइल रखना छोड़ दूं, इसमें तो मेरी पूरी दुनिया बसी है, मेरा सारा नेटवर्क चला जाएगा। आप तो मुझे कोई दूसरा अच्छा वाला त्याग कराओ, इसका तो मैं पालन नहीं कर सकता। फिर गुरुवर सोचते हैं कि अब इसे क्या कराऊं। तो फिर बोलते अच्छा ठीक है। नंबर 2, गुरुवर बोलते हैं कि ये तेरे से नहीं पलता है तो ऐसा कर, तू आज से टीवी देखना छोड़ दे। तो वह युवक कहता है कि मैं टीवी देखना कैसे छोड़ दूं, मेरे घर में टीवी हटाता हूँ तो बीबी मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं तो समाचार सुनूंगा और पारस चैनल और जिनवाणी चैनल पे आपके प्रवचन सुनूंगा, और बीवी क्या करेगी, घर घर की कहानी देखेगी
और बच्चे क्या करेंगे? कार्टून शो, फैशन शो देखेंगे। यह तो मेरी मजबूरी है गुरुवर, मैं इसको नहीं हटा सकता। फिर क्या होता है? वो और कहता है गुरुवर ये भी वाला नियम मैं पालन नहीं कर सकता, आप तो और कोई अच्छा वाला नियम बताओ। फिर गुरुवर उसको सोच समझ कर बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो, आज से तुम वाहन का त्याग कर दो, है ना, अच्छे नियम। तो वो कहता है कि क्या दिन रात घूमते रहते हो, पेट्रोल भी खर्च होता है, पैदल चला करो, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और आदमी मस्त रहता है पैदल चलने से। फिर वो उसका माथा ठनक जाता है, अरे गुरुवर आप भी कैसे कैसे नियम बतलाते हो कि जो मैं पालन नहीं कर सकूं। मुझे मेरी मजबूरी है, सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, मार्केट का काम भी मुझे करना पड़ता है और शाम को बच्चों को घुमाने ले जाता हूँ। इतनी फास्ट ज़िंदगी है मेरी, मुझे पैदल चलने का टाइम कहाँ है, और नहीं ये सब करूँ तो मुझे घर के लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं इसका पालन भी नहीं कर सकता। गुरु आप तो ऐसे ऐसे नियम बताते हो कि जिसको मैं नहीं मान सकता, ये सब मेरी मजबूरी है। उसके सारी बातें सुनकर फिर वो एक बार और बोलता है कि हाँ गुरुवर ये सारे नियमों का पालन और अच्छा वाला बताओ। तो गुरुवर क्या मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे में तो एक भी लक्षण शिष्य बनने के नहीं है, तुम जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, मेरा समय नहीं बर्बाद करो। तो आजकल के युवक का ऐसा हाल है ना। फिर आजकल क्या है, धर्म तो सब करते हैं, पर धर्म कैसे करते हैं उसको सोचना चाहिए। धर्म का पूरी तन्मयता से पूजा सब करते हैं, पर पूजा में क्या करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। पूजा इधर चल रही है, कौन आया कौन गया है, किसने क्या पहना है, किसने से साड़ी पहनी, किसने कौन पैंट शर्ट पहन के आया, सब इधर देखते रहते हैं। तो क्या है, किसने क्या है ओढ़ा, किसने क्या है पहना, बाहर ध्यान ज़्यादा है, पूजा में थोड़ा बाहर ध्यान ज़्यादा है, पूजा में थोड़ा। अगर देखनी है औरों की सूरत, तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है। सास ने क्या बोला, बहू ने क्या टोका, सारा राजिया कर मंदिर में खोला, सारा राजिया कर मंदिर में खोला। अगर करनी है घरों की ही चर्चा, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए। तो कहीं आपकी पूजा ऐसी तो नहीं चल रही है, सच बताना, चल रही है कि नहीं चल रही है, इधर उधर ध्यान जाता है कि नहीं जाता है, नहीं जाता है, अच्छी बात है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो आपके पास समय नहीं हो तो एक पूजा करो, मगर पूरी तन्मयता से करो। शताब्दी 100 प्रेस नहीं चलाना, है ना। ज़्यादा फास्ट पूजा करने से क्या होता है पता नहीं चलता कि क्या बोले हैं। एक अम्मा जी
निर्वाण कांड पढ़ रही थी। तो वो क्या पढ़ रही थी? जे बलभद्र मुक्ति में गए, 8 कोड़ी मुनि और भये। तो इसकी जगह वो क्या पढ़ रही थी? जे बलभद्र मुक्त में गए, 8 कोड़ी मुनि और भये। तो पढ़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपन क्या बोल रहे हैं। अगर आपकी पूजा मन लगा कर करिए, आपकी पूजा पावरफुल है, तो उसका फल भी पावरफुल मिलेगा। और इधर उधर देख रहे मटकते रहे तो उसका फल क्या मिलेगा? 1%। तो आपको 100% लेना है कि 1%? समय भी गया, द्रव्य भी चढ़ाया और कुछ भी नहीं मिला। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना। ऐसी पूजा करना कि जिन्होंने कवि थे उन्होंने कैसी पूजा करी? मरे हुए पुत्र को लाकर पत्नी ने सामने डाल दिया तो भी आंख उठाकर नहीं देखा और अपनी पूजा में लीन रहे। और वो खूब बड़बड़ करती रही कि संभालो अपने पुत्र को, मरा है, सर्प ने काटा है, और आप पूजा में लीन हो। तो वो क्या भगवान से प्रार्थना उस समय करते हैं कि हे भगवान, ये तो नादान है, अज्ञान है, समझती नहीं है, तो इसलिए ऐसा बोल रही है। पर वास्तव में आपकी भक्ति करने से सब कुछ दुख दूर होते हैं, बाहर का उपचार करने से नहीं। ऐसा भेद विज्ञान उस समय उनका चलता है। तो उसी समय क्या होता है? भक्ति के प्रभाव से विष दूर हो जाता है और वो बालक ऐसा उठता है जिससे सो के उठाओ। तो जैन धर्म की सभी ने बहुत प्रभावना करी। और अभी अपन क्या करते हैं? रोज पूजा में क्या बोल रहे हैं? जलम जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति साहा। और कार्य कौन सा कर रहे हैं? भगवान से तो जन्म मृत्यु के छुटकारा पाने का मांग रहे हैं। और कार्य कौन सा कर रहे हैं? आपको इंदौर जाना है तो जयपुर की गाड़ी में बैठ जाओगे तो पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। तो अपने को क्या करना है? ऐसा कार्य नहीं करना। तो प्रतिदिन भगवान के सामने आप फल चढ़ाते हैं। तो फल चढ़ाते भगवान के चरणों में एक फल चढ़ा दिया और क्या मांग लिया? मोक्ष महाफल प्राप्त आए फलम निरपामति। आपने एक नारियल चढ़ाया और कितना मांगा भगवान से? अरे वाह, बहुत होशियार लोग हैं ना। ये कोई कितना सस्ता सौदा हो गया ये तो भगवान के साथ में। अरे भैया, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तमाशा नहीं है। ये हमें इस सत्कर्म को करना पड़ता है। भावों की विशुद्धि से मोक्ष का मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। ये सब करने के लिए जो हमें समय मिला है, थोड़ा मिला है, उसको सार्थक करना। और जैसे हमारे विशुद्धि बढ़ेगी उसी रूप हमें फल मिलेगा और एक दिन हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वर्धन सागर जी महाराज की जय।